नेशनल इनकम, सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट जो कि सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम है। सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम जैसे कि हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किस तरीके से मनी जो है वो फ्लो करता है, वो इस पूरे वीडियो में उसे दिखाया जाएगा। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। To like, share and subscribe my channel and press the bell icon for early notifications। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। सबसे पहले टॉपिक यहाँ पे हम लोग किस किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम के डेफिनेशन के बारे में। सेकंड है सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। उसकी चार्ट के थ्रू समझाया गया है कि क्लोज्ड इकोनॉमी में इनकम जो है वो किस तरीके से फ्लो करता है। थर्ड है सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी। एक ओपन इकोनॉमी में इनकम जो है वो किस तरीके से रोटेट करता है। उसके बाद व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस किसे बोलते हैं एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम का डेफिनेशन क्या है। इन अ सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम मनी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड वेजेस एंड अगेन बैक टू प्रोड्यूसर्स इन द फॉर्म ऑफ द पेमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम में मनी जो है किसी भी प्रोड्यूसर से या फिर किसी भी वर्कर से, उसके यहाँ जो लोग काम करते हैं उन्हें वो सैलरी देते हैं या फिर वेज देते हैं किसी भी वर्कर्स को, उनसे वापस वो पैसा जो होता है वो फिर से प्रोड्यूसर्स के पास आ जाता है। और किस फॉर्म में आता है, जब वो पैसा वो लोग काम करके अपने घर ले जाते हैं तो उसी पैसे से जो उनका ज़रूरत का सामान होता है, जो भी जो ज़रूरत का प्रोडक्ट होता है उसे परचेज करते हैं, तो वापस वो पैसा जो होता है वापस से वो प्रोड्यूसर्स के पास आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के पेमेंट के रूप में। The circular flow of income illustrates the flow of goods and services, resources and income between the different sectors of economy। Circular flow of income जो है वो illustrate, वो हम लोगों को दिखाएगा कि किस तरीके से goods and service या फिर कोई भी resource या फिर income जो है वो economy के different sectors के बीच में घूमते रहता है। ये हम लोग को circular flow of income के चार्ट से पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम इन क्लोज्ड इकोनॉमी। एक क्लोज्ड इकोनॉमी में सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे काम करता है, जहां पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। और एक ओपन इकोनॉमी में सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो किस तरीके से काम करता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। एक क्लोज्ड इकोनॉमी में सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हाउस होल्ड, और उसके बाद हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं फर्म। अब फर्म से हाउस होल्ड को क्या चाहिए और हाउस होल्ड से फर्म्स को क्या चाहिए, फिर हाउस होल्ड और फर्म के बीच में डायरेक्ट रिलेशन क्या है और फर्म और हाउस होल्ड से के बीच में रिलेशन क्या है। तो फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड जो है वो किसी भी फर्म के पास काम करते हैं और फर्म जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो हाउस होल्ड को देता है। और हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखे थे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लेबर जो है वही है हाउस होल्ड, जो वो किसको प्रोवाइड करता है, वो फर्म को प्रोवाइड करता है। अब फर्म हाउस होल्ड जो है उसको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड जो भी चीज़ फर्म जो भी चीज़ प्रोड्यूस करता है हाउस होल्ड उसको खरीदता है और अपना जो भी पैसा जो है वो वहाँ पे खर्च करता है। और फर्म जो है जब किसी भी हाउस होल्ड जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको देता है, वो लेबर जब वहाँ काम करते हैं तो वो उसे फर्म जो है वो सिर्फ वेजेस, रेंट, डिविडेंड ये सब प्रोवाइड करता है। तो फर्म जो है, फर्म को कोई भी गुड्स जो है उसे मैन्युफैक्चर करना है जिसके लिए उसे हाउस होल्ड का ज़रूरत पड़ेगा। तो हाउस होल्ड जो है उसके लिए एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और फर्म जो है वो फाइनली जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लेता है तो वापस से वो किसी हाउस होल्ड को ही बेचता है। अब ये हाउस होल्ड जो है उसके लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है वो जब यूज़ किया जाता है वो एक हाउस होल्ड के थ्रू यूज़ किया जाता है और हाउस होल्ड जो है वो उसको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर देता है। हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंस करता है वो वापस से फर्म के पास चला आता है।
ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन क्लोज्ड इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैपिटल मार्केट के साथ यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाया गया है। इसके सेकेंड पार्ट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी वहां पर दिखाया गया है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी। अब यहाँ पे हाउस होल्ड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फर्म है, गवर्नमेंट है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब रिलेशन कैसे कैसे आता है, फर्म से रिलेशन जो है वो हाउस होल्ड का होगा और हाउस होल्ड का रिलेशन जो है वापस से वो फर्म के साथ होगा। अब हाउस होल्ड जो है जो भी सेविंग्स करेगा वो किसको देगा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देगा। और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने पास तो वो पैसा नहीं रखता है, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी हाउस होल्ड का पैसा अगर अपने पास रखता है तो फिर वो उससे इंटरेस्ट कैसे दे सकता है। तो इसलिए कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो वापस से उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। और वो किस रूप में इन्वेस्ट करता है, ये कोई भी फर्म वगैरह जो भी किसी तरीके का बिजनेस करते हैं वो एज अ लोन के रूप में इस पैसे को लेते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो हाउस होल्ड का सेविंग्स जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जाता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसी पैसे को इन्वेस्ट कर देता है, किसके पास, फर्म के पास इन्वेस्ट कर देता है। अब हाउस होल्ड जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। नॉर्मली जब हम लोग किसी कोई भी चीज खरीदते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, हम लोग टैक्स पे करते ही हैं। और फर्म जो होता है वो भी किसी भी गवर्नमेंट को टैक्स ही पे करता है। अब गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। किसी भी चीज का फैक्टर पेमेंट्स या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स जो भी होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। और फर्म जो है वो गवर्नमेंट को क्या देता है, गवर्नमेंट से जब भी वो कुछ गवर्नमेंट उससे कुछ भी परचेज करती है, किसी भी तरीके का सब्सिडी जो है वो फर्म को प्रोवाइड करती है। अब फर्म जो है हाउस होल्ड को डिस्पोजेबल इनकम देता है। फर्म के पास टोटल इनकम होता है और फर्म जो है वो किसी भी हाउस होल्ड को उसका डिस्पोजेबल इनकम देता है। अब कोई भी हाउस होल्ड जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपने गुड्स को इंपोर्ट करता है और फर्म जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अपना गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है। उसका पेमेंट जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी एक्सपोर्ट का पेमेंट फर्म्स को देता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट भी क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, तो गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करती है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है जब उसे भी पैसे का जरूरत पड़ता है तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोइंग करता है, तो बोरोइंग फ्रॉम एब्रॉड। अब फाइनली हाउस होल्ड जो है वो किसी भी चीज को कंज्यूम करता है और फर्म जो है उसका कंजम्पशन प्लस जो उसका नेट एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर शो किया जाता है। तो हाउस होल्ड का सेविंग्स जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जाता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी फर्म को करता है। फर्म के पास टोटल इनकम होता है, वो डिस्पोजेबल इनकम अपना खर्च करने का इनकम किसी भी हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है जो उसके यहाँ काम करते हैं। फर्म को गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट परचेज करती है उससे, उसको सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है और ये हाउस होल्ड के लिए वो फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स करती है। कोई भी हाउस होल्ड जो है वो अपना गुड्स जो है वो कुछ भी गुड्स हो गया वो सब इंपोर्ट करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और फर्म जो है कुछ भी बनाकर वो बेचता है तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उस एक्सपोर्ट का पेमेंट लेता है। इस तरीके से ओपन इकोनॉमी में जहाँ पे हाउस होल्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, फर्म, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सबको ही रहते हैं और सब पूरा इनकम जो है वो इन सब के बीच में घूमता है। यही है सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सब नहीं थे, बस हाउस होल्ड और फर्म के बीच में रिलेशन दिखाया गया था। अब व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी आर कंजम्पशन। सबसे पहले कि क्या हम लोग कंज्यूम करते हैं, उस कंजम्पशन के पीछे क्या एक्सपेंडिचर किया जाता है वो हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। सेकंड होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ कहीं से भी हमारा सैलरी आता है या फिर जो भी अमाउंट हम अर्न करते हैं हम सारा का सारा कंज्यूम कर लेते हैं, वो किसी के केस में नहीं होता। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट सबका होता है, हम लोग कहीं ना कहीं उस पैसे को सेव करते हैं और उसको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी रूप में उसको इन्वेस्ट किया जाता है, वो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड रहता है। थर्ड होता है चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उसमें जब भी परचेज को ऐड किया जाता है तो जो भी नया परचेज होता है, जो पहले का ओपनिंग स्टॉक है उसके साथ जो न्यू परचेज हुआ उस परचेज को ऐड करते हैं, उससे लेस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। तो इस तरीके से जो भी नया परचेज होता है वो सारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है।
फोर्थ है गवर्नमेंट कुछ भी अगर परचेज करती है तो वो भी हमारे जीडीपी में काउंट होता है। और फिफ्थ है नेक्स्ट एक्सपोर्ट, अगर हम लोग बाहर के देश में कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूडेड रहता है। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी दो तरीके से हम लोग बोलते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, तो जीडीपी एमपी जैसे हम लोग बोलते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम ऑफ द ग्रॉस वैल्यूज एडेड ऑफ ऑल द रेसिडेंट प्रोड्यूसर्स एट मार्केट प्राइस। जो भी वैल्यू में उसे मार्केट में सेल किया गया है, कोई भी नया चीज जो इस साल प्रोड्यूस हुआ है, उन सब चीज को जब हम लोग ऐड करते हैं, उनका ग्रॉस वैल्यू को ऐड करते हैं, और वो सारे प्रोड्यूसर्स, रेसिडेंट प्रोड्यूसर्स जो अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रह करके प्रोड्यूस किए हैं, उन सब चीज को अगर मार्केट प्राइस पे ऐड किया जाता है, उसी को बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम ऑफ द ग्रॉस वैल्यूज, उन सारी चीजों का जो ग्रॉस वैल्यूज का जो टोटल वैल्यू है वो सबको एडिट किया जाता है मार्केट प्राइस में, उसे बोलते हैं जीडीपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम ऑफ द ग्रॉस वैल्यूज एडेड ऑफ ऑल रेसिडेंट प्रोड्यूसर्स एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही रियल जीडीपी भी बोला जाता है, और ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के थ्रू डिराइव किया जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उससे लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस एड सब्सिडीज। अगर हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो जो हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाला है, उस मार्केट प्राइस से अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस जितना भी है वो सारे को लेस कर देते हैं, और जैसे गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी देती है, अगर उन सारी चीज़ों के सब्सिडी को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द रियल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है उसी को रियल जीडीपी बोला जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी एफसी, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उससे इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस किया जाता है और उसमें सब्सिडीज को ऐड किया जाता है, तो हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। Therefore, gross domestic product at factor cost is the real GDP. Gross domestic product at factor cost is the gross domestic product at market price, less indirect taxes and subsidies. Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. Thank you.